तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी और उसके साथी गोल्डन डीमन जोन के डीमंस को हराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं मिमोरी ने जो सा अंडा उठाया होता है वो फूट जाता है और उसके अंदर से एक घोड़ा बाहर आता है जिसे मिमोरी मैजिक देकर इवॉल्व करवा देता है। तब हम यहाँ देखते हैं हीरोज भी गोल्डन डीमन जोन पहुंच चुके होते हैं ताकि वो अपना एक्सपी बढ़ा सके। तब यहाँ मिमोरी और उसके साथी उस घोड़े की वजह से अपना सफर जल्दी पूरा कर लेते हैं और फॉरबिडन बीच के एरिया के करीब पहुंच जाते हैं। और तभी मिमोरी को एहसास होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और अब आखिर। तब यहाँ मिमोरी सोचता है इस ह्यूमनॉइड डीमन के मरने की वजह से बहुत सारे डीमंस इस तरफ आ रहे हैं, उनके आने तक अभी भी हमारे पास टाइम है, पर ये डीमंस तो बहुत ज्यादा है। तब ईव कहती है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं डीमंस को अट्रैक्ट करने के लिए चारे का काम करूंगी। तब तक तुम लोग विच की लोकेशन की तरफ चले जाओ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं फिर भी तुम लोगों के भागने तक उन डीमंस को रोक कर रखूंगी। प्लीज मुझे माफ करना, पर ये सब कुछ मेरी नजरअंदाजी की वजह से हुआ है, जिस वजह से मुझे इसे संभालना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम मिमोरी और सैरस के साथ ही रहना। तब मिमोरी कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं उन डीमंस को तुम पर छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगी। मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये कहूँगा? ईव, अगर तुम यहाँ पर अकेले काम करोगी तो तुम नहीं बच पाओगी, और वैसे भी ये सारी गलती तुम्हारी नहीं है। ये डीमन बहुत ज्यादा चालाक था जिस वजह से हमें ये पहले महसूस नहीं हुआ, तो इसलिए तुमने इसे मारकर बिल्कुल भी गलती नहीं की। तब सैरस कहती है मिमोरी सही कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। तब मिमोरी कहता है यहाँ पर गलती मेरी भी है, क्योंकि मुझे भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करना चाहिए था, तो इसलिए तुम्हें सभी चीजों का भार अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। ईव, तुम विच के साथ मीटिंग में हमारा अहम हिस्सा हो, विच ने तुम्हें वो मैप दिया है, तो इसलिए अगर तुम वहाँ हमारे साथ चलोगी तो हम विच से आसानी से बात कर पाएंगे। इस टाइम यहाँ पर सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो कि इन डीमंस के साथ लड़कर बच सकता है, जिसका मतलब मैं पिगी मारू और स्ले इनसे निपटेंगे, क्योंकि उन ह्यूमनॉइड डीमंस पर सिर्फ मेरी ही एबनॉर्मल स्किल काम कर सकती है। मैं इस टीम का लीडर हूँ, तो इसलिए डिसीजन भी मेरा ही होगा। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, और यही मेरा ऑर्डर है। तब ईव कहती है मुझे माफ कीजिएगा। तब लीज मिमोरी को थैंक यू कहती है। तब मिमोरी कहता है हम लोग जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और सैरस, इन सभी को अब मैं तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ, तो अपनी वाइस कमांडर की ड्यूटी अच्छे से निभाना। तब हम यहाँ देखते हैं हीरोज पर भी उन डीमंस ने हमला कर दिया होता है और हीरोज के इंस्ट्रक्टर्स उन सभी को वहाँ से हटने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर हाहाकार मच गया होता है और ओयामाडा और किरिहारा उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ एक लड़की के पीछे एक डीमन पड़ जाता है, पर किशिमिया उसे बचाने आ जाती है और खुद खतरे में पड़ जाती है। तब वो लड़की किशिमिया को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तब किशिमिया सोचती है सब कुछ ठीक है, अभी तक कोई नहीं मरा है। पर तभी उसे मिमोरी याद आ जाता है। तब यहाँ मिमोरी कहता है अब वो डीमंस करीब है, मैंने सैरस और बाकी सभी को उस गुफा में छुपने के लिए कहा है जो हमें रास्ते में मिली थी, तो अब बाकी सबको हम संभाल लेंगे। तब मिमोरी मैजिक से स्ले को ट्रांसफॉर्म कर देता है और पिगी मारू को डीमंस तक सिग्नल पहुंचाने के लिए कहता है ताकि डीमंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तब पिगी मारू सबको सिग्नल भेज देता है और वो डीमंस मिमोरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब मिमोरी स्ले को सबके आगे भागने के लिए कहता है और सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं इससे बच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने ह्यूमनॉइड्स हैं वो लोग तो मुझे बड़े आसानी से घेर सकते हैं, पर फिर भी मैं हार नहीं मान सकता। मैं उन्हें ये नहीं दिखा सकता कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। तो गाइस, क्या तुम लोग एक्शन के लिए तैयार हो? तब स्ले और पिगी मारू हाँ कहते हैं। तब स्ले बहुत ज्यादा स्पीड से भागने लगता है और मिमोरी पिगी मारू के साथ जुड़ जाता है। तब यहाँ सोबू देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स मर गए हैं। तब वो यासू से कहती है हिरोका और साकुमा तुम्हारे ग्रुप में थे, आखिरकार ये मरे कैसे? यहाँ पर मेरे जैसे हाई रैंक के हीरो को बचाने की जरूरत है, और ऊपर से ये इनकी गलती है कि ये लोग इस तरह मारे गए। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया? तुम एक ए रैंक हीरो हो, तो तुम्हारे क्लासमेट्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे ग्रुप के स्टूडेंट्स तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। चुप कर जाओ, अपना मुंह बंद रखो। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अभी भी मुझे नीचा क्यों समझ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सबसे ऊपर हो? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? देखो तुम फिर से शुरू हो गई। तुम तो ऐसे एक्ट करती हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम तो बस ऐसे ही लोगों का मजाक उड़ाने लगती हो। रुको जरा, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो?
मैं तो तुम्हें बस ये कह रही थी कि तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। आखिरकार किसको इनकी परवाह है? मैं स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से मैं बच गया और ये लोग मर गए क्योंकि ये वीक थे। तो ये बस इतनी सी सिंपल चीज है। जिनके पास पावर होती है वो अपने से कमजोर लोगों को बचाते हैं। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम तो बस ये बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर चल क्या रहा है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर ये लोग मर भी जाए। ये कौन से अच्छे इंसान थे। द मेमोरी को हेल में भेजा जा रहा था तब भी ये लोग उसे गालियां दे रहे थे और इन्होंने तो मुझे भी बहुत तंग किया है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि ये लोग मर गए। और तुम्हें देखो, तुम तो यहाँ पर इन पर दया दिखा रही हो। तो किरीहारा कहता है, चुप कर जाओ जासू। तुम्हें पता है लोग वेसल्स के बारे में क्या कहते हैं? एक मैन की वेसल उसी की साइज की होती है और जब वो किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो सही वेसल है या नहीं। लोगों का कहना है कि अगर तुम्हारे पास किंग की वेसल ना हो तो तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी सक्सेस ही मिलती है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो जासू कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जैसा लो लेवल बंदा तो ये भी नहीं समझ सकता। तुम्हारी वेसल और मेरी वेसल में जमीन आसमान का फर्क है। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी औकात क्या है और सोगू के ऊपर इस तरह चिल्लाना इस बात का प्रूफ है। तुम तो इतने लो लेवल हो कि उन्हें बचा भी नहीं सके। अगर तुम्हारे पास मेरी जैसी किंग की वेसल नहीं है तो तुम्हारी ये पावर बेकार है। तुम्हें बस ए रैंकर होने का नशा चढ़ गया है और तुम्हें देखकर तो मुझे दया आ रही है। तो जासू कहता है, अपनी बकवास बंद करो और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब तो मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। माना कि तुम एक एस रैंकर हो पर अपने आप को ज्यादा ऊपर मत समझो। यहाँ पर एक ऐसी एस रैंक हीरो है जिसके पास अभी इनहेरिट स्किल नहीं आई है। पर आसाकी को देखो जो कि एक बी रैंकर है पर उसके पास ऐसी इनहेरिट स्किल है जो कि ए रैंक के ओयामाडा को भी टक्कर दे सकती है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हीरोज के लिए सिर्फ रैंक ही काफी नहीं होता और तुम्हें लगता है कि अगर तुम एस रैंकर हो तो तुम सबसे ऊपर हो। ये तो बस एक लो लेवल इंसान ही सोच सकता है। तो बताओ अब किंग की वेसल के लिए कौन फिट बैठता है? एक दिन मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि तुम कितना गलत हो। तब ओयामाडा यासू पर हमला करने लगता है पर किरीहारा उसे रोक देता है और कहता है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग एस रैंक को कमजोर बना रहे हैं तो इसलिए तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए सोगू। अब मुझे सबको दिखाना ही होगा कि किरीहारा ही किंग की ट्रू वेसल है। तब एक लड़की आसाकी को बताती है कि काशिमा अभी भी गायब है और सोगू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब यहाँ ईव कहती है, मैं मेमोरी के पीछे जा रही हूँ। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और चाहे मेमोरी ने सब कुछ प्लान किया हो पर फिर भी उसके जीतने के चांसेस कम है। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो इस टाइम बिल्कुल सही फॉर्म में है। हम लोग जब से डीमन जोन में एंटर हुए हैं तब से वो सबसे कम सोया है और उसने हमें अच्छी नींद देने के लिए हमेशा हम पर स्लीप स्किल का यूज किया है जिस वजह से हम लोग अपनी नींद को अच्छे से पूरी कर सके हैं। तब सेरेस कहती है, तुम सही कह रही हो, वो सच में काफी कम सोए हैं। तब ईव कहती है, अपनी प्रेजेंस को बिठाकर इस जगह पर घूमना मेरी स्पेशलिटी है। मैं रात को देख सकती हूँ जिस वजह से मैं डीमन से बच सकती हूँ और मेरे सुनने की पावर भी बहुत ज्यादा है और यही वो कारण है जिस वजह से मैं पहले डीमंस के साथ लड़ने जाना चाहती थी। पर अब जब मेमोरी यहाँ से चला गया है तो मुझे कम से कम उसे देखने जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अगर मेमोरी और स्लेव जख्मी होंगे तो मैं अकेली हूँ जो उन्हें यहाँ पर लेकर आ सकती है। हम इस टाइम मेमोरी को खोने का खतरा नहीं उठा सकते। तब सेरेस कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ अपनी फीलिंग्स के दबाव में आकर नहीं कर रही हो तो इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। पर मुझे माफ कर देना, मेमोरी के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। पर या तो मैं तुम पर ही डिपेंड हो रही हूँ। तब ईव कहती है, तुम सच में उसे कितना पसंद करती हो? तब सेरेस कहती है, सही कहा, मैंने पहले ही अपनी बॉडी और सोल उसे दे दी है। तब लीज कहती है, सिस्टर प्लीज लॉर्ड मेमोरी का ध्यान रखिएगा। तब सेरेस कहती है, मुझसे वादा करो ईव कि तुम सही सलामत वापिस आओगी। तब ईव वादा करती है और सेरेस को लीज का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ मेमोरी पिगीमारू की मदद से उन मॉन्स्टर्स पर बर्जर्क स्किल एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब मेमोरी सोचता है ये लोग बस थोड़ी टाइम के लिए कंफ्यूज हुए हैं पर ये बहुत जल्द फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे तो इसलिए अगर मुझे जीना है तो मुझे इन्हें पूरी तरह मारना होगा। तब मेमोरी उन लोगों को पैरालाइज कर देता है और सोचता है मैं अपने सरप्राइज अटैक से उन्हें बस कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूँ। मुझे सबसे पहले इन ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को संभालना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब मेमोरी उन सभी से बचकर आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से मेमोरी को ना ही ठीक से कुछ सुनाई दे रहा होता है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा होता है। तब मेमोरी देखता है कि पिगीमारू के साथ कनेक्ट होने की वजह से उसका मैजिक बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और अगर वो ऐसे ही मैजिक को यूज करता रहेगा तो वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा और अगर उसे बाकी डीमंस के साथ लड़ना है तो उसे लेवल अप करना ही होगा। तब मेमोरी सोचता है
ह्यूमनॉइड डिस्बेंस के पास से सबसे ज्यादा एक्सपी मिलती है, तो अगर मैं उन्हें मारता रहूंगा तो मैं बार बार लेवल अप कर सकता हूँ, पर इसमें बहुत खतरा है। और वैसे भी अगर मुझे उनसे एक्सपी चाहिए तो मुझे उनके करीब रहना होगा, जिसका मतलब मुझे वहीं वापस जाना होगा जहाँ पर मैंने पहले मॉन्स्टर्स को रोक कर रखा था। तब मेमोरीज लेक को मुड़ने के लिए कहता है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स पर डार्क स्लीप और पैरालिसिस से हमला करने लगता है ताकि वो उन लोगों से बचकर वापस पीछे जा सके। तब मेमोरी अपने मैजिक पावर खत्म होने से पहले उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है जिसने उसे सबसे पहले पैरालाइज किया था, और उसके ऊपर बर्जर स्किल का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है और मेमोरी लेवल अप कर लेता है। तब मेमोरी सोचता है अब मेरी मैजिकल पावर विश से वापस आ गई है, जिसका मतलब मैं अब और देर तक लड़ सकता हूँ, और अगर मुझे इस लड़ाई में और देर तक टिके रहना है तो मुझे इन मॉन्स्टर के करीब रहना होगा ताकि मैं और ज्यादा एक्सपी को इकट्ठी कर सकूं। तब मेमोरी मल्टीपल स्किल से सब पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं मेमोरी के पीछे दो बड़े मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं और वो सोचता है मैं इन लोगों पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक ये मेरी रेंज में नहीं आ जाते। और हम देखते हैं मेमोरी स्ले से नीचे उतर जाता है जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर उसकी रेंज में आ जाते हैं और मेमोरी उन्हें मार देता है। तब मेमोरी का लेवल फिर से बढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर की तरह बढ़ने लगता है, पर हम देखते हैं मॉन्स्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से मेमोरी और स्ले नीचे गिर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। पर मेमोरी अपनी पावर्स की मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और बहुत बार लेवल अप कर लेता है। तब यहाँ किशिमा ने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो सोचती है मुझे पता है कि मैं सोगू की तरह नहीं हूँ, और जब मेमोरी को बाहर निकाला गया था तब भी मैं बस छुप कर देखती ही रही थी, पर मैं फिर भी मदद करना चाहती हूँ। मैं भी सोगू की तरह उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनका टाइम खराब चल रहा है, पर मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। तब हम देखते हैं ईव वहाँ पहुँच जाती है और उसे काशिमा में लिज की झलक नजर आती है जिससे कि वो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने लगती है, पर काशिमा इस चीज से डर जाती है। तभी हम देखते हैं इत्सुकी काशिमा को बचाने वहाँ आ जाती है और ईव पर हमला कर देती है जिससे कि ईव की आवाज चली जाती है। तब ईव सोचती है अब मुझे समझ में आ गया है, ये वही लोग हैं जिन्हें गॉडेस ने बुराई से लड़ने के लिए यहाँ बुलाया है, और ये भी मेमोरी की तरह हीरोज है। तभी इत्सुकी ईव पर हमला कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।